तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ले जाता हूँ अपने मतलब कि एड मैनेजर में। आज हमारा है जो एड का जो आज है कि हम अपने पेज और अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, हाँ। 1 मिनट। तो पहले मैं क्रिएट पे जाएंगे। मैं बताता हूँ गौरव जी, अगर आप मतलब कि कोई भी एड रन करते हो ना, अगर आपका हाँ। ऑडियंस पे पकड़ है, मतलब कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहचान रहे हैं, उसमें बताता हूँ मैं, टाइम देना पड़ता है। बात समझे आप लोग? मतलब आपको हाँ। मतलब कि प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए, थोड़ा टाइम देना हाँ। पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन में आप नहीं सीख जाओगे कोई भी चीज। मैं भी मतलब कि आप लोगों को मतलब कि टीच कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी उतना परफेक्ट हूँ नहीं उसमें। बात समझ रहे हो हाँ। मेरी? हाँ। इसमें लगभग मैं बताता हूँ, वैसे जो है नॉर्मल में आप मतलब 1 महीना प्रैक्टिस करोगे तो फिर एक्सपर्ट बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, प्रैक्टिस मतलब किस हिसाब से प्रैक्टिस करें, क्या चीज करें उसमें, हिट एंड ट्रायल क्या करें उसमें? मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई एड आप रन करते हो, ठीक है, और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपको मालूम है हाँ। प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको अपने आप मालूम चलेगा कि मेरा गलती कहाँ, मैंने कहाँ कहाँ फॉल्ट किया है। हाँ तो सर वो वही तो चीज मैं पूछना चाह रहा था, नहीं तो गलती कहाँ से नहीं, पिक। नहीं तो वो आपको नजर थोड़ी ना आएगा कि मैंने गलती कहाँ किया है। इसमें हाँ। यही तो है कि फॉल्ट आपको नजर नहीं आएगा। मैंने उतना रन मतलब उतना मैंने आपको मतलब पिछले लगभग 3 कैंपेन मैंने आप लोग को दिखाया, मेरे को कहीं भी फॉल्ट नजर आया? मतलब फेसबुक ने मुझे अलर्ट दिया कि आपने गलत कर रहा है? नहीं। नहीं दिया ना, यही कारण है। वो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। आप कैसे समझोगे मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका कॉस्ट पर लीड ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हाँ। उस पे आप रिसर्च करो कि क्यों आ रहा है, मेरा ऑडियंस सेलेक्ट सही नहीं है क्या। एक बार आप देख लो, फिर से क्या करो, थोड़ी देर के लिए अपना ऐड पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद जो भी है एक बार फिर से सही कर लो एडिट करके। फिर देखो मतलब कि फिर एक बार चला के देखो, अगर फिर आ रहा है, मतलब ऐसे करके जो है ना आप अपने ऐड को बेहतर बना सकते हो आप। समझे बात? हाँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैंने इधर टेस्ट मैंने नाम दे दिया, कैंपेन का नाम, जो हमको मालूम चल जाए कि ये टेस्ट के लिए है। ओके, और इसके हाँ। बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहीं पे सबसे मेन चीज होता है जो आप देख रहे हो इंटरफेस अभी, यहीं पे हाँ। सारा एड सेट होता है। यहीं पे आप अपने बीडिंग लगा सकते हो, यहीं पे आप अपना कॉस्ट पर लीड ला सकते हो, यहीं से आप अपना टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो, यहीं पे अपना बजट सेट कर सकते हो। सारा चीज ये मेन पेज जो बीच वाला होता है, सब चीज यही इसी का खेल है। तो मेरा डेली बजट है 440, मैंने इतना रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 52 मतलब कि 5.2 के से लेके 15,000 तक ये जो है रीच करेगा उतना में पर डे। और मेरा पोस्ट एंगेजमेंट होगा 490 से लेके 1400 तक। ओके, इतना। लेकिन हाँ। मैंने अभी तक लेकिन इसमें टारगेट नहीं किया। आप देख रहे हो मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही ये ब्लैंक है। अभी अभी फेसबुक को मालूम नहीं है कि क्या टारगेट करना है। अब हम लोग उसको कमांड करेंगे, हम लोग उसको मतलब कि जैसे कि हम उसको ऑर्डर देंगे कि भैया कि जो आप टारगेट कर रहे हो उसको नहीं दिखाना है, जो हम बोलेंगे उसको दिखाना है। बात समझे? हाँ। जैसे हाँ। कि आप देख लो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आ गया। हेलो, मैं क्या करता हूँ, सेव हाँ ऑडियंस। बोलिए। हाँ, मैं आपका क्लियर अभी कर देता हूँ आपको। मैं पहले क्या करता था कि सेव ऑडियंस में करता था, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, आपके सामने मैं टारगेट करूंगा। ओके, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं हाँ। एडिट कर देता हूँ मेरा जो ऐड है। मान लो कि डिजिटल एक्सपर्ट का है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का है, तो ये तो मुश्किल से मुश्किल इसको समझने वाला कम से कम 50 साल होगा। मैं यहाँ पे 50 ईयर्स कर हाँ। देता हूँ, ठीक है। हाँ। मेन चीज यहाँ पे ये भी लोग गलती करता है कि अपने एज को सही से मेंटेन नहीं करता है। एज को मतलब कि अपने डिफाइन कीजिए कि आपका ऑडियंस कितने से कितने साल तक है। आप बता लो, मैं बताता हूँ। जैसे कि लोकेश जी का हेयर फॉल का है, ठीक है, तो 50 साल से ऊपर तो वो चली गया है ना। अब उसको हेयर फॉल हो या ना हो उससे क्या मतलब, तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 साल में वो मर ही जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ। ये ऑडियंस हाँ। को सेलेक्ट करने का बताता हूँ मैं। फेस का फैशन जो है 40 to 45 ईयर्स तक ही होता है, बाल का फैशन। हाँ।
40 to 45 ईयर्स का ही होता है। आप 40 से 45 साल के बीच में अगर आप हो तो फिर आप मतलब कि एक तरीके से हेयर से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लेकिन उसी में अगर आपका एज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जैसे 50 साल से ऊपर हो गया, तो फिर आपका बाल झरे ना झरे तो उससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? हाँ हाँ, तो एज जो है आपको बताता हूँ, अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है या फिर कोई भी चीज कोई प्रॉब्लम, तो वो 30 to 35 ईयर्स से सही रहेगा, मे बी 35 ईयर, 30 40 साल ठीक है। 40 हाँ 40 साल तक आप कर सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लो, मैं क्या करता हूँ, अपना ऑडियंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो ठीक से, यहाँ पे सबको कंफ्यूजन नहीं, सबको होता है कंफ्यूजन। अभी जो है आपके सामने मैं डिजिटल टारगेटिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं DIGI डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा यही है डिजिटल हाँ मार्केटिंग। अब देख लो मेरे में तो भर भर के यहाँ पे लीड्स आएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ डिजिटल मार्क लिखा तो मेरा जो कीवर्ड है देख रहे हो अपने आप सजेस्ट कर रहा है। हाँ मैंने मान लो डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, मेरा फर्स्ट कीवर्ड हो गया यहाँ पे। ओके, और हाँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, WEB वेबसाइट डेवलपमेंट कर देता हूँ। PHP वेबसाइट डेवलपमेंट, मैं ये भी काम करता हूँ, PHP से मैं डेवलप करता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं फेसबुक में यहाँ पे सर्च कर लिया, फेसबुक आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो है आप हाँ अपना टारगेट कर सकते हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, डिटेल टारगेटिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम्म जितना ज्यादा आप डिटेल टारगेटिंग करोगे उतना ज्यादा लोगों तक आपका मतलब कि प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचेगा। अगर किसी को कहीं भी यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी हमसे पूछ लीजिए सवाल, कोई भी डाउट अगर है तो। और किसी को डाउट है इसमें? मैं बताता हूँ, डिटेल टारगेटिंग ही फेसबुक ऐड का जान है। अगर आप डिटेल टारगेटिंग सही से कर रहे हो तो आपका रीच ज्यादा पुगेगा, और रीच ज्यादा होगा तो फिर आपका मतलब कि लीड जनरेशन का मतलब कि संभावना कुछ ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे आपसे आपके मुताबिक जितना भी आप मतलब कि डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, डिटेल मतलब अपने क्लाइंट या फिर अपने क्या बोलते कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, कर लो। जितना कीवर्ड डालना है डाल लो, लेकिन आपके रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप दिखा रहे हो कुछ और कीवर्ड किसी और का हो। कीवर्ड आपके आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के रिलेटेड ही होना चाहिए। तब आपका तभी आपके मतलब कि आपका जो सर्विस है उसके मुताबिक आपका ऑडियंस आएगा आपके पास। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? गौरव जी समझे आप बात? हाँ मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना गौरव जी, बताता हूँ मैं, यही डिटेल टारगेटिंग जो है फेसबुक की जान है। मान लो ये हाँ हॉट है, हाँ हॉट हॉट हाँ वो तो है। फेसबुक ऐड की हॉट है, हॉट। इसी से जो है फेसबुक हाँ ऐड काम करता है। हाँ हॉट समझ लो उसको, या फिर उसको ब्रेन समझ लो, जो भी समझो। यही कमांड देता है फेसबुक ऐड को कि भैया इन्हीं लोगों को दिखाना है, इन लोगों के अलावा किसी को नहीं दिखाना है। हाँ ओके, यहाँ मैंने डिटेल टारगेटिंग आपको कर दिया। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन था, क्लियर हुआ आपका? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, चलिए ठीक। फेसबुक ऐड में अभी बहुत चीज बाकी है, जब तक खत्म होगा 1 हफ्ते के अंदर हम ट्राई कर रहे हैं कि फेसबुक ऐड खत्म कर दे। उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग जाएंगे। ओके, हाँ मेन चीज ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी फेसबुक ऐड से रिलेटेड ही है, क्योंकि जैसे कि गौरव जी आपने पूछा था पिक्सल वगैरह के बारे में। हाँ पिक्सल कैसे ऐड करते हैं क्या बोलते हैं इसको, अटैच कैसे करते हैं वेबसाइट के पिक्सल को फेसबुक से। जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं होगा तो आप पिक्सल ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग जो है पहले मैं ये खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिटेल टारगेटिंग कर लिया। ओके, और उसके बाद नीचे फेसबुक आता, पिक्सल ऐड करने से क्या होता है सर? वो आप जब वेबसाइट को अपने मतलब कि ये काम आता है आपको कन्वर्जन में। जैसे कि हाँ आप अपने क्लाइंट को आप फेसबुक से डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो, हाँ जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज जानते होंगे, डायरेक्ट अपने वेबसाइट से हाँ डायरेक्ट आप लैंड करवाते हो अपने वेबसाइट पे। यानी हाँ उसको बोलते हैं कन्वर्ट योर क्लाइंट्स और कस्टमर टू योर लैंडिंग पेज ऑफ योर वेबसाइट। लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं एकदम प्रोफेशनल वे में, वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे,
वेबसाइट बनाने के बाद एक पेज क्रिएट करेंगे, वो पेज होगा लैंडिंग पेज का। मैं बताता हूँ लैंडिंग पेज क्यों काम आता है। लैंडिंग पेज का काम होता है, जैसे आप कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और फेसबुक पे आप उसका ऐड चला रहे हो, तो मैं बताता हूँ डायरेक्ट फेसबुक पे ऐड चला के तो आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति का आप दिल कब जीत सकते हो, जब आपके पास वेबसाइट हो, आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके। तो आप क्या करोगे कि आप मतलब फेसबुक से डायरेक्ट उठा के लैंड करा दोगे अपने लैंडिंग पेज पे, और वहां पे क्या होगा कि आपका कस्टमर या फिर जो भी है आपका क्लाइंट, वो आपका मतलब सारा चीज देखेगा, आपका वेबसाइट पूरा बारीकी से देखेगा कि ये लड़का जेन्युइन है या नहीं है, इस पर विश्वास करने लायक है या नहीं। तब वो जो है आपके पे रजिस्टर करेगा या फिर आपको कॉल करेगा या फिर आपसे कांटेक्ट करेगा। लैंडिंग पेज इसीलिए यूज होता है, समझे बात। तो लैंडिंग पेज के बारे में हम लोग जानेंगे बाद में, जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तब पूरे डिटेल में जानेंगे। आप लोग चिंता नहीं करो, इसलिए मैं स्लो में पढ़ा रहा हूँ। और क्या बोलता हूँ, अब जो है कल से जो है रेगुलर क्लास होगा, एक दिन भी ऑफ नहीं होगा। पर डे एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट मैंने आपको बताया था, कॉस्ट मीटिंग। आपको मैं बता दूं, आप लोग जब यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल जो लिखा हुआ है ऑप्शनल में, यहाँ पे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूँ आप नहीं करोगे वही सही रहेगा, क्योंकि फेसबुक जो है अपने तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है कि हम इस एड के लिए कितना पैसा खर्च करें। अगर यहाँ पे आप एक रुकावट डाल दोगे कि मतलब कि इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, अगर मान लो कि मतलब कि थोड़ी देर के लिए वो एड रुक गया, तो समझ जाओ कि मतलब आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है उसको आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए इसको जो है ऑप्शनल में, इसीलिए इसको रखा गया है, देख लो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल, ओके। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आप यहाँ से आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये चीज जो आपको मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर है, ये 4 चीज के बारे में। ये 4 चीज बहुत इंपोर्टेंट रोल है, मैं बताता हूँ आप लोग। मैं बताता हूँ, जैसे फर्स्ट में मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने इसलिए इसे सेलेक्ट किया है, पीपल लिविंग इन और करेंटली इन दिस लोकेशन। मैंने ये बोला है कि इंडिया में जो लोग रहता है और बाहर से जो आया हुआ लोग है जो अभी हमारे लोकेशन में है, उन लोगों को ये एड्स होगा, ओके। जैसे मैं मान लो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को शो करेगा जो कि इंडिया में रह रहा है, ओके। अब थर्ड में आ गया पीपल करेंटली इन दिस लोकेशन, जो लोग करेंटली अभी फिलहाल इस लोकेशन में है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर लूं कि पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, जो लोग बस से, ट्रेन से, बाइक से, कार से हमारे लोकेशन में ट्रेवल कर रहा है, यानी वो चल रहा है, उन लोगों को दिखाना। जैसे मान लो मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ, बिहार के एक छोटी सी शहर सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में अगर मैं चाहता हूँ कि कोई लोग जो देखे जो यहाँ सीतामढ़ी से गुजर रहा है, कोई बहुत लोग हो सकता है जो कार से चल रहा हो, बहुत हो सकता है बस से चल रहा हो, बहुत हो सकता है ट्रेन से चल रहा हो, उन लोगों को अगर दिखाना है तो फिर आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, ओके। तो मैं इसको करता हूं क्योंकि मेरा एड वैसा है नहीं, वो सब आता है जैसे आप एड रन करोगे आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा प्रॉफिटेबल एड है, हम कहाँ पे रन करें, ओके। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़े, अब यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके, सबको क्लियर है, ओके ओके। तो नेक्स्ट मैं करता हूँ, हाँ, यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं, पेज तो बना लिया, इंस्टाग्राम पेज आप लोग बनाए हो क्या इसी नाम से। नहीं, आपके जो पेज आपने बनाया था, डेवलप किया था, क्रिएट किया था जो आप पेज, फेसबुक पेज, उसी नाम से, उसका नहीं बनाया। उसका नहीं बनाया। तो एक काम करना, आप उसका भी आप लोग बना लेना इंस्टाग्राम पेज। मैं आप लोग को बता दूंगा कि फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पेज कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ओके। वो चीज इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आप फेसबुक ऐड चलाओगे तो उसमें प्लेसमेंट भी आपको जरूरी होता है कि आप कहाँ कहाँ मतलब प्लेसमेंट हो। अगर इंस्टाग्राम पेज पे भी आपका पोस्ट आएगा तो आपका रीच ज्यादा पड़ेगा। आज के टाइम में जान ही रहे हो कि इंस्टाग्राम भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट पोस्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हो, क्रिएट पोस्ट। तो मैं सेलेक्ट पोस्ट, जैसे क्रिएट पोस्ट का मतलब हो गया,
मैं यहाँ पे कहीं से मैं पोस्ट ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप मतलब कि क्या बोलते हो, ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा कि आपका पेज, आपके पेज से डायरेक्ट पोस्ट होगा कोई चीज। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट पोस्ट करूंगा, जो मैंने पहले से पब्लिश किया हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, जैसे मैंने मान लो कि ये वाला मैं कर लेता हूँ वेबसाइट। हाँ, एक चीज में जो मेन चीज यहाँ पे है मैं बता देता हूँ। अगर आप जो पोस्ट बना रहे हो और उसमें अगर फेसबुक या फिर कोई ब्रांड के रिलेटेड कोई इमेज या फिर क्या बोलता हूँ कोई नेम आप लिखे हुए हो, तो फिर वो जो है आपका एड रिजेक्ट कर देगा। बात समझ रहे हो क्या आप क्या लोग? क्या पूरा आपको बताना सर, क्या बोला आपने? जैसे कोई ब्रांड के रिलेटेड आपने कोई मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, एक मिनट रुको। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रांड के रिलेटेड अगर आपने कुछ ऐड बनाया है, जैसे एग्जांपल में मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम्म, ये होती चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहीं पे इसको करता हूँ। देखो, मैंने इसको मैंने जब ऐड ये क्रिएट किया था तो मैंने इसको हटा दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फेसबुक आइकन है, इंस्टाग्राम का आइकन है, गूगल का आइकन है, ट्विटर का आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन है, स्नैपचैट का आइकन है। ओके, ये मैंने किस लिए मतलब वहां पे मैंने किस लिए मैंने वहां पे मतलब इसको मतलब कि बताओ तो उसको हटा दिया था मालूम है? क्योंकि अगर ये आइकन अगर फेसबुक वाले ने रिव्यू करने समय देख लिया तो वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट क्यों करता है मालूम है आप लोगों को? यूट्यूब क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक या फिर आप गूगल ऐड पे अगर आप ऐड चलाते हो, अगर उस पे अगर आप कोई ब्रांड का नाम या फिर आप ब्रांड का लोगो, ब्रांड का कोई इमेज आप डालते हो, तो फिर वो जो है ऐड आपको ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। और वहां पे आपको फिर से वो जो भी इमेज या फिर जो वीडियो बना रहे हो उसको फिर से आपको एडिट करना होगा। ओके, बात समझे आप लोग? ओके, और अभी आप समझ गए बात? हेलो? Yes, sir. Understand. ओके ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने एक मैंने पोस्ट ले लिया और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कहाँ गया, एक मिनट। तो जैसे हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को, यहाँ पे मैंने कोई इमेज या फिर कोई मीडिया को मैंने उठा लिया, मेरा ये वीडियो है जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे आपका एड शो हो रहा है, देख लीजिए आप। ओके, देख रहे हो आप लोग? हेलो? चलिए ठीक, मेरा ये पब्लिशिंग हो रहा है इसलिए मेरा पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैंने कुछ डिलीट किया था यहाँ पे जो अभी तक डिलीट हो रहा है। जैसे ये हो जाएगा तो मेरा भी यहाँ पे ऑप्शन चालू हो जाएगा पब्लिश का। ओके, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस चेंजेस कैनॉट बी अप्लाइड एज चेंज आर ऑलरेडी बीइंग अप्लाइड फॉर अकाउंट बिसॉल्विंग, प्लीज वेट फॉर दोज चेंजेस टू फिनिश पब्लिशिंग। ये जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद मेरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे पब्लिश करने का, तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकता हूँ। ओके, पोस्ट एंगेजमेंट सबको समझ में आ गया? हेलो? हेलो?
यहाँ पे जैसे आप पब्लिश मतलब कि मेरा फिनिश हो गया है, आप लोगों में नहीं होगा, तो यहाँ पे जैसे आप पब्लिश पे करोगे तो आपका एड रन होने लगेगा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ अभी। चलिए गौरव जी। हाँ जी। हाँ बोलिए, अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। अभी तक तो वो हो गया। कॉल आ गए थे कहीं से, वो मैं कॉल पे था अभी तो। आपने क्या क्या बता दिया सर? मैंने बता बस सारा चीज तो वहाँ पे हो ही गया है, तो अब क्या बताना है बताता हूँ मैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने शेयर किया यहाँ पे, मेरा यहाँ पे पब्लिश हो रहा है पहले से। यहाँ पे मैंने कुछ डिलीट किया था, कुछ ऐड जो मैंने पहले हाँ चलाया हुआ हाँ था। यहाँ पे जैसे ये ऐड डिलीट होगा, मेरा यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप पब्लिश हाँ करोगे तो आपका ऐड जो है रन होने लगेगा। ओके, हाँ। मैं बताता हूँ आपका जो मेन चीज यहाँ पे ये है। मैं पहले मैं क्या करूँ, स्क्रीन शेयर बंद कर दूं, समझ गए आप लोग? यहाँ पे स्क्रीन शेयर हाँ, बंद कर। स्क्रीन में अगर जो दिखाना तो दिखा दो, नहीं तो आप बता दो वैसे ही। नहीं स्क्रीन में तो मैं बता जैसे वहां पे कोई पब्लिश करोगे ना, तो आपके ऐड जो है अपने आप हाँ। पब्लिश हो जाएगा। वहां पे कुछ दिन क्या बोलते हैं इसको, रिव्यू में लेता है। रिव्यू होने के हम्म, बाद 1 से 2 घंटे के अंदर में आपका जो है ऐड पब्लिश हो जाएगा। हाँ ओके, हाँ। चलिए ठीक। और कोई डाउट है आपको गौरव जी, पूछ लीजिए भी। नहीं अभी तो नहीं है सर, मैं एक बार वीडियो देख लूंगा और कुछ डाउट होगा तो पूछ लूंगा आपसे। अच्छा, लोकेश जी के कोई घर में किसी को तबीयत क्या खराब है, तबीयत खराब है इसीलिए हॉस्पिटल में है वो अभी। हम्म, ऐसे भी दिखते हैं। ओके कोई बात नहीं, वीडियो वो देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ गौरव जी, यहाँ पे जो मेन खेल है ना, मेन जो इसका जो बताता हूँ, मेन जो इसका रोल प्ले है। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। यहाँ पे तो सबको समझ में आ गया।